70 सालों में जो ना हुआ वो अब हो रहा है। रियाना के एक ट्वीट के बदले एमईए का फरमान और एक हैशटैग कैंपेन। इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा जंग में कौन जीत रहा है और किसकी प्रोपेगेंडा पकड़ी गई है, जानेंगे आज के एपिसोड में। और साथ ही साथ इस पूरे बवाल में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। पिछले कुछ दिनों में बॉर्डर्स पर इलेक्ट्रिसिटी उड़ा दी गई है, पानी सप्लाई बंद कर दी गई है, इंटरनेट बैन कर दिया गया है, पुलिस पैरामिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई है, कंक्रीट बैरिकेडिंग उड़ गई है स्पाइक्स के साथ। आज तक ऐसे नजारे कश्मीर में दिखने को मिलते थे, लेकिन देखिए राष्ट्रीय एकता का प्रतीक देते हुए अब ये नजारे आपको दिल्ली के बॉर्डर पर मिल जाएंगे। भक्तों की भाषा में किसानों को इस तरीके से बैरिकेड करना, उनका इंटरनेट एक्सेस कार्ड देना मास्टर स्ट्रोक कहलाया जाता है। लेकिन आम इंसान की नजर में और भाषा में और इंटरनेशनल मीडिया की आंखों में इसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहा जाता है। लेकिन ये टू मच डेमोक्रेसी के चकाचौंध में हमें यह सब दिखता नहीं है, पर यह साफ साफ इंटरनेशनल प्रेस को दिख रहा है। हमारी प्रेस को नहीं दिखता है, वो तो बेचारी ओप्रेस हो चुकी है ना। लेकिन यही देखकर पॉप सिंगर रियाना ने एक हल्कू सा ट्वीट कर दिया, उतना ही कैजुअल और हल्का जैसा कि इंस्टाग्राम पर डैशबोर्ड वाली स्टोरी होती है। रियाना ने एक CNN आर्टिकल शेयर करते हुए बस इतना लिखा, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आपको तो मालूम ही है कि सरकार के खिलाफ कोई भी चू भी कर दे तो कंगना दीदी उस पर नॉइस पोल्यूशन का चार्ज लगा देती है और सीधा अपना घोड़े पे बैठकर चार्ज कर देती है। और ये तो 100 मिलियन फॉलोअर वाली बेइज्जती थी रियाना से। दीदी हो गई शुरू सबसे पहले बार तो उन्होंने बोला कि देखिए लोग इस पे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये फार्मर्स तो है ही नहीं, ये तो टेररिस्ट हैं और ये इंडिया को बांटने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इंडिया कमजोर हो जाए, फिर चाइनीज कॉलोनी बन जाए। ये कहते हुए उन्होंने रियाना को, जो कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स हैं, रिचेस्ट फीमेल आर्टिस्ट है, कहा कि आप गधी हैं, बैठ जाइए। अब देखिए शराबी को तो एक पेग में ही वो टाइट हो जाता है, लेकिन कंगना दीदी एक ट्वीट में उनको चैन कहां मिलता है। अगले दिन फोटोज के साथ रियाना पर कंगना ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक बोल दिया, फोटोज का कोलाज लगाया और बताया लोगों को, देखो रियाना के अभद्र कपड़े हैं और मुझे देखो, मैं शालीन भारतीय नारी हूं, मेरे कपड़े ज्यादा हैं तो मेरी लॉजिक भी ज्यादा होगी, मेरी नॉलेज भी ज्यादा होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंगना का लॉजिक है। राइट विंग रोल मॉडल के कपड़े वर्सेस लेफ्ट विंग के रोल मॉडल के कपड़े। हिंदी में कहा जाए तो करारा जवाब, इंग्लिश में कहा जाए तो स्लट शेमिंग। देखिए आजकल ट्विटर ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम भक्ति की मंडी ज्यादा बन गई है। कंगना यहां की ठेकेदार है और जो जितनी गाली बक सकता है वही वहां का सबसे बड़ा भक्त। खैर, जब रियाना का रिप्लाई नहीं आया तो उसे कम्युनिस्ट बोल दिया, फिर भी रिप्लाई नहीं आया तो रियाना को इतनी बार पॉर्न सिंगर बोला कंगना ने कि सच में फॉर्मर पॉर्न स्टार मिया खलीफा भी आ गई ट्विटर पर और उन्होंने भी फार्मर प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे दिया। रियाना ने दिन का चैन खराब किया और मिया खलीफा ने भक्तों की रातों की नींद उड़ा दी। लिटरली बीच में दिलजीत पाजी भी आ गए, उन्होंने लॉन्च कर दिया पूरा का पूरा एक नया गाना एज ए ट्रिब्यूट टू रियाना। इस पर फिर से कंगना दीदी भड़क गई, बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना जल्दी गाना कैसे बना सकते हो, सारी की सारी प्लानिंग है तुम लोग में। और फिर वो भिड़ गई, फिर से तू मैं तू मैं, फिर से दिलजीत के साथ शुरू हो गई। कंगना भूल चुकी है कि पिछले बार कितनी बुरी तरीके से मार पड़ी थी, जिसके बारे में हमने आपको पूरा एपिसोड बना के बताया था। दिलजीत और कंगना ट्विटर पर बिग बॉस खेलते रहते हैं, हर हफ्ते हर वीकेंड में एक बार वार होना जरूरी होता है। खैर, ये तू मैं चल रहा था, उधर एक और हमला। इंस्टाग्राम सुपरस्टार एमेंडा सरनी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस का भी ट्वीट सामने आया। अरे भैया भड़का देने वाला ट्वीट था ये तो, कि हमें इंटरनेट बैन और किसानों पर अत्याचार जो हो रहा है उस पर आक्रोशित होना चाहिए। बताइए फॉरेन पावर हमें ये सब करने को बोल रही है। अब भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा भाई ये टू मच हो गया ये तो भाई। हाँ, तो 70 सालों में जो नहीं हुआ वो अब हुआ। सारे सेलिब्रिटी हैंडल्स को खामोश करने के लिए अपने ऑफिशियल हैंडल से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया और बोला कि ये जो सेंसेशनलिस्ट सोशल मीडिया हैशटैगिंग चल रही है, ये जो सेलिब्रिटीज जो काम कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सच नहीं है, इसको रोकना चाहिए। और साथ ही साथ हमारी एमईए ने शुरू किया जवाबी कार्रवाई, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। और क्या लॉन्च था, यह है न्यू इंडिया, हैशटैग के बदले हैशटैग ट्विटर में घुस के मारेंगे। फिर क्या था,
अब मामला इंटरनेशनल हो चुका था, पूरा आईटी सेल, पूरा इकोसिस्टम हरकत में आ गया। कैंपेन इतना जबरदस्त चला कि जो इंडियंस तब यूनाइट नहीं हुए थे जब 2 महीने से ज्यादा समय पर किसान ठंड में बारिश में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब यूनाइट नहीं हुए थे जब 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, तब यूनाइट नहीं हुए थे जब इंटरनेट बैन हुआ, वाटर सप्लाई कट ऑफ हुआ, प्रोटेस्ट रूट बंद कर दिए गए, कंक्रीट बैरिकेडिंग हुई, वो एक पॉपस्टार के ट्वीट के खिलाफ यूनाइट हो गए। 7 शब्दों का ट्वीट, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हैशटैग चला और आईटी सेल ने पूरा जोर लगा दिया। अब देखिए माया, आईटी सेल वाले इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हैशटैग चला रहे थे। ये तो वही बात हो गई ना कि कोल माइन वाले क्लाइमेट चेंज का हैशटैग चला रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी, सिंगिंग लेजेंड्स, क्रिकेटर, सब ने अपनी आवाज उठाई रियाना के ट्वीट जिहाद के खिलाफ। अक्षय कुमार से लेकर करण जौहर तक और सचिन से लेकर विराट कोहली तक सब ने ट्वीट किया। अरे भाई, बॉलीवुड ने तो ट्वीट किया ही किया, उसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, लेकिन रियाना के एक ट्वीट के रिप्लाई में लगभग पूरी की पूरी इंडियन क्रिकेट टीम बैटिंग करने आ गई, बोथ फॉर्मर एंड प्रेजेंट। इतना अच्छा तो ये लोग गाबा में नहीं खेले जितना ये लोग फार्मर्स के साथ खेल गए। भाई देखिए, भक्ति का कोऑर्डिनेशन देखिए आप। हां, सबकी भावना, सबकी भाषा, सबकी वोकैबुलरी एक समान थी। भक्ति और एमिकेबल शायद सबके रगों में दौड़ रहा था। मिले सुर मेरा तुम्हारा इतना हो चुका था कि अक्षय और साइना नेहवाल की तो वर्ड टू वर्ड से सुर मिल गए। शब्दों का कॉपी पेस्ट सुना था, भावनाओं का कॉपी पेस्ट, मास्टर स्ट्रोक। बैक टू कंगना। अब ये सारे टेंशन अगर बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े बड़े क्रिकेटर्स ले जाएंगे तो कंगना से तो स्पॉटलाइट छीन गई ना। अब स्पॉटलाइट गई तो कंगना की बत्ती चली और उसने फिर से नया बकरा ढूंढना शुरू किया। क्योंकि देखो भाई, हिपोक्रेसी की सीमा हो ना हो, डेस्पिरेशन की कंगना जरूर होती है। कंगना ने पकड़ी तापसी और की अपनी ट्विटर वापसी। अभी तापसी ने सिंपल सी बात कही कि एक ट्वीट से हमारा देश हिल थोड़ी ना जाएगा। तो जवाबी कार्यवाही में 4 रिप्लाई दिए कंगना ने और बताया कि वो तापसी बी ग्रेड एक्ट्रेस है, फ्री लोडर है, पालतू है, और तापसी के मां को भी उल्टा सीधा बोल दिया। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक खिसियाई हुई बिल्ली और भी कोई खंबा नोच रही होगी। उधर दिल्ली पुलिस भी हरकत में आ गई। आरोप यह है कि ग्रेटा के ट्वीट से वायलेंस फैल सकता था, रिलीजियस टेंशन बढ़ सकता था। साथ ही साथ ग्रेटा ने एक डिजिटल टूल किट शेयर किया था जिसमें लिखा गया था कि प्रोटेस्ट कैसे किया जा सकता है। अब कलयुग का जमाना है जी, 18 साल की लड़कियां देश के लिए खतरा बन चुकी हैं। एक जमाना होता था कि बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देश के खिलाफ काम करते थे, अब बच्चियां भी देश के खिलाफ काम कर रही हैं। अब देखना तो यही है कि मियां खलीफा पर एफआईआर होता है या नहीं होता है। क्या उन्हें भी एफआईआर करके यहां देश बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, इसकी मांग भक्त बनर्जी कर चुके हैं। लेकिन इस इंटरनेशनल छीछा लेदर में अल्टीमेटली निकला क्या? किसको मुनाफा मिला? कोई मुनाफा या प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल हुआ एक्चुअली। देखिए, बहुत सारे चेहरों से नकाब उतरा, आइला, बहुत सारे विकेट गिरे, लेकिन यह भी मालूम चला कि बूता असल में किसमें है, जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा या क्रिकेटर मनोज तिवारी की बात कर लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात इस सारे आउटरीच से, गाली गलौज से, एफआईआर से, फार्मर प्रोटेस्ट से, गवर्नमेंट रिप्रेशन से, इंटरनेट बैन से यह हुआ कि ये जो मामला है अब वो इंटरनेशनल हो गया है। आने वाले दिनों पर फार्मर प्रोटेस्ट पर और गवर्नमेंट रिप्रेशन पर इंटरनेशनल प्रेस की और भी तीखी नजर होगी। देखना अब यह है कि इस मामले को कैसे निपटाया जाता है, कि क्या अब सरकार फार्मर बिल्स को वापस लेगी और फिर से रिवर्क करके पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर देगी। देखिए, नंबर तो सरकार के पास है ही है, यह काम आसानी से हो सकता है। सवाल यह है कि सरकार अभी भी मानेगी या हम और एफआईआर देखने वाले हैं आने वाले दिनों में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। पिछले 2 दिनों में कितना सारा काम हुआ है, कांड हुआ है, उसको रैप अप करने की और समझने की और समझाने की एक छोटी सी कोशिश थी। अगर ये कोशिश पसंद आई है तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, ज्वाइन करिए हमें हमारी मुहिम पे। ज्वाइन बटन नीचे है या patreon.com/देशभक्त पे। ये हैं हमारे अल्टीमेट देशभक्त, जिनकी वजह से हम आपके लिए ऐसे एपिसोड्स बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।